लगभग 5.5 करोड़ लोगों ने सोशल मीडिया में एक राम भक्त की मौत की खबर सुनाई और ये कहा कि एक राम भक्त जिसको रोटी सड़क और अस्पताल के बदले में राम मंदिर चाहिए, लखनऊ में उसकी दर्दनाक मौत हो गई है। और ये खबर रातों रात वायरल हो गई। 18 मई 2021 की यह घटना है। बड़े बड़े पत्रकारों ने खबर शेयर करी और जानते हैं वो राम भक्त जो लखनऊ कभी गया ही नहीं, इसका संबंध सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से है। मैं बात कर रहा हूं ऐसी राम भक्त की और आज मैंने उनका इंटरव्यू लिया है। 18 मई 2021 को उनकी मौत की खबर मोदी अंध विरोधी ने वायरल की। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। हमारे सामने मौजूद है एक ऐसे शख्स जिसे हमारे देश के लगभग 5.5 करोड़ मोदी अंध विरोधियों ने मृत घोषित कर दिया था। ये कहा था कि इंसान मर चुका है और सिर्फ इसलिए क्योंकि राम भक्त है, क्योंकि ये अपने राष्ट्र से प्यार करते हैं, क्योंकि अपने देश से प्यार करते हैं, क्योंकि अपने समाज से प्यार करते हैं। क्योंकि इनका एक वीडियो वायरल हुआ था तो उस वीडियो वायरल होने के चक्कर में जितने भी मोदी अंध विरोधी हैं, खासकर राम विरोधी, वो इनसे बड़े खफा थे और इनकी मौत की खबर पूरे हिंदुस्तान के 5.5 करोड़ लोगों ने शेयर की है। फिलहाल इनका नाम है जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सर, सबसे पहले मुझे जानना है, जब ये खबर वायरल हुई थी तब आप कैसा महसूस कर रहे थे और आपको पता कैसे चला? मैं अपने को ऐसा महसूस कर रहा था कि जैसे कि मैं हकीकत में ख़त्म हो गया हूँ। मेरे घर में 3-4 दिन ऐसे लगा, मेरे बच्चों ने मतलब जैसे मैं वाकई में मर गया हूँ। हर जगह से न्यूज़ चैनल में और हर जगह से फ़ोन आने लगे मेरे मित्रों के, मेरे रिश्तेदारों के, कि आप ठीक हो, आप मतलब आपकी खबर ऐसे आ रही है। तो मतलब बड़ा अजीब सा लगा ऐसा। और जबकि मैंने उस वीडियो को मेरे पूरा काट के और पूरा एडिट करके उसको पेश किया गया था। मैंने एक 2017 में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस ने कॉल दी थी राम मंदिर के लिए, भाई वहाँ रामलीला मैदान में पहुंचना। अच्छा, ये उस वीडियो की बात कर रहे हैं जो वीडियो देश में बड़ा वायरल हुआ था। इनकी जो मौत की खबर तो 5.5 करोड़ लोगों ने देखी थी, लेकिन वो खबर कम से कम 2 करोड़ लोगों के पास पहुंची थी, जिसमें चिल्ला के कह रहे थे कि हम राम मंदिर चाहिए, हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें राम मंदिर चाहिए। तो उसी वीडियो की बात हो रही है। हाँ, मैंने उसमें ये बोला था कि हमें सड़क नहीं चाहिए, हमें रोटी नहीं चाहिए, हमें पहले मंदिर चाहिए। मैंने किसी भी हॉस्पिटल, मैंने किसी के खिलाफ ऐसा नहीं बोला था। हमें वहां की जो बातें हो रही थी, जो भावनाएं थी सब लोगों की, वो मंदिर के प्रति थी। मंदिर के लिए ही कॉल दी गई थी, क्योंकि ये किसी भी सरकार को जगाने के लिए एक जन आक्रोश होता है। तो एक राम मंदिर के अयोध्या में जो श्री राम मंदिर है, उसके लिए हमारी जो हिंदू जो भी लोग थे, उन्होंने एक सबको पहल की थी कि यहाँ इकट्ठा हो और सब अपनी शांतिपूर्वक से, हम लोगों ने करीब 2-2.5-3 लाख लोग वहां पहुंचे और हमने शांतिपूर्वक वहां अपना व्यक्तित्व दिए थे। तो वही जोश में आके एक चैनल वाला मेरे से पूछने लगा, तो मैंने उस चैनल पे अपना बात रखी कि मतलब हमें भगवान श्री राम का मंदिर चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, सड़क नहीं चाहिए। मैंने हॉस्पिटल की कोई बात नहीं की, मगर मेरी ये जो खबर जिन्होंने उड़ाई थी, वो मुझे 3-4 दिन बल्कि 10 दिन तक ऐसा महसूस हुआ कि मैं वाकई में खत्म हो गया। अच्छा, 2017 की ये खबर थी जो वीडियो वायरल करवाया था उन लोगों ने, उससे बड़े वो चिड़े थे। तो आपके अंदर अचानक से कैसे ये जोश आया कि हमें रोटी नहीं चाहिए, सड़क नहीं चाहिए, हमें सिर्फ राम मंदिर चाहिए? मतलब बिना रोटी सड़क के कैसे आप राम मंदिर की उत्तर बना सकते हैं? नहीं, रोटी सड़क तो चाहिए, मगर जिन लोगों ने, राम भक्तों ने, 4.5-5 लाख लोगों ने जो अपनी जिंदगी की कुर्बानी उस मंदिर को बनाने में दे दी, और कुछ लोगों को, निहत्थों को गोलियां मुजफ्फरनगर में चला दी, उन लोगों से पूछा जाए कि राम मंदिर की क्या वैल्यू है, तो मैं भी एक देशभक्त हूं और राम भक्त हूं। चाहे मेरी जान चली जाए, हमारा मंदिर बन गया और हम मंदिर के लिए अपनी जान अपनी निछावर कर देंगे। हमें सड़क और रोटी बाद में, पहले हमें श्री राम मंदिर, हमारा काशी बन गया और हम पहले हिंदू हैं, पहले हमारा सनातन धर्म जिंदा रहना चाहिए। मैं उस प्रवृत्ति का आदमी, दुनिया क्या चाहती है मुझे नहीं पता, मैं पहले श्री राम का मंदिर सर्वोपरि आगे लेके चलूंगा। अच्छा, हमारे हिंदू वाली बात की, हमारे हिंदू में भजन है कि भूखे पेट भजन नहीं होते, यानी रोटी पहले तब भजन है। आप तो कह रहे हो कि पहले मंदिर, रोटी मिले ना मिले, मंदिर जरूर। ये तो मेरी धारणा है ना, दूसरे के ऊपर नहीं कह रहा ना। आपकी कुछ लोगों ने 4.5-5 लाख लोगों ने मुगलों के टाइम से अपनी कुर्बानी मंदिर के लिए दी थी। अगर वो कुर्बानी नहीं दी होती तो वो आंदोलन चलता कैसे?
उनको भी तो हमें ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, यानी कि आप वो कह रहे हैं कि आपने अपने लिए कहा था कि मुझे रोटी नहीं सड़क की, पहले मुझे मंदिर चाहिए। हाँ, अपने लिए कहा था मैंने। आपने एक राष्ट्र की आवाज बन के नहीं गाई? नहीं। अच्छा अच्छा। मैं उन लोगों से जो मुजफ्फरनगर में निहत्थे लोगों का 17-18 लोगों को जान से मार दिया गया, वो क्या कह रहे थे? सिर्फ मंदिर की आवाज उठा रहे थे ना, और इन्होंने तो मुझे जीते जी मार दिया। ये मरने से कम नहीं है। मेरी हर न्यूज चैनल पर चली, ये तो मैं फ्रंट पे आया, मैंने बोला जी मैं जिंदा हूं, न्यूज चैनल वालों ने दिखाया, तो थोड़ा सा लोगों ने, रिश्तेदारों से, दोस्तों से जब बातचीत हुई, महसूस हुआ उन दिनों का मेरा फेस देखो आप, ऐसा लग रहा था कि मैं वाकई में, मगर इस तरह से किसी भी इंसान के लिए किसी का आंदोलन कर रहा है, उससे व्यक्तिगत तौर पे दुश्मनी निकालना एक अलग चीज है। एक मीडिया के थ्रू एक प्रोपेगेंडा फैलाना। अब आप ये सोचो मैं जिंदा हूं, जिंदे आदमी को वो ये कह रहे हैं कि इसकी मौत जो है नखलों में हो गई है, इसको राम मंदिर चाहिए था। तो आप सोचो ये एक राष्ट्र के लोगों को कितना गिराने की एक नीति चल रही है इनकी। भाई एक सनातन धर्म के नाते मैं अपना व्यक्तित्व दे रहा हूं, मुझे मंदिर नहीं चाहिए, मुझे सड़क नहीं चाहिए। मैंने हॉस्पिटल का नाम नहीं लिया, हॉस्पिटल की कोई बात ही नहीं है। मेरा पूरा वो वीडियो देखो 2017। उन्होंने जो है हॉस्पिटल को जो अपनी ओर से मिला के एडिट किया, बदनाम करने की कोशिश की। अच्छा, जब ये खबर उड़ी तो आपकी धर्मपत्नी, आपके 2 बच्चे हैं, आपकी माँ है, तो उन लोगों का कैसा रिएक्शन था? मतलब मेरे घर में 3 से 4 दिन ऐसा शोक जैसे नहीं होता कोई बंदा मर गया हो, उस तरह का वातावरण रहा मेरे यहाँ 3 दिन। रोटी नहीं ढंग से बनी, जो भी रिश्तेदार आ रहा है उसका फोन आ रहे, बड़ी दूर दूर से लोगों ने, विदेशों तक के फोन आए, यार हमने ऐसे ऐसे सुना है, मेरे बच्चों के फ्रेंडों के फोन आ रहे। अच्छा, दरअसल उस खबर के बाद कई लोग बड़े मजे ले रहे थे, अच्छा हुआ राम का भक्त मर गया, अच्छा हुआ ये मर गया, अच्छा हुआ। तो वो कमेंट पढ़, वो कमेंट्स पढ़ के और ज्यादा दिल को वो लग रहा था कि एक आदमी जिंदा है, और वो इस तरह से इस हिंदुस्तान के जो राम भक्त और जो इस सरकार के विरोधी हैं, जो मंदिर ढंग से बन गया, उसके लिए बहुत बड़ा उनको वो मिल गया था प्लेटफॉर्म कि मर गया। मतलब गंदी गंदी गालियां मेरे को दी जा रही। मतलब अब मैं यही इस देशवासी और सनातन धर्म के लोगों से कहना चाहता हूं कि भगवान राम के प्रति अपनी आस्थाओं को जीवित रखें, और ज्यादा से ज्यादा बढ़ के जो मेरी वीडियो देख रही हो उनको ये जवाब दे फेसबुक पर जाके कि राम भक्त अभी जिंदा है, और इस राम भक्त को तुमने जिंदा होते हुए मार दिया था, मगर ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, जब ये खबर उड़ी थी तो उस समय एक्चुअली मैं इनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, मैंने सोशल मीडिया में जब वीडियो देखा तो तुरंत मैंने इनको मैसेज किया। लेकिन उससे पहले जो यहाँ के एमएलए उम्मीदवार हैं जिन्होंने मनीष सिसोदिया को हरा दिया था, उन्होंने ये शेयर किया, तब पूरे देश को पता चला कि राम भक्त जिंदा है। और मैं आपको बता दूं कि इनकी मौत की खबर को बड़े बड़े पत्रकारों ने भी शेयर किया था, और मोदी अंध विरोधी पत्रकारों ने शेयर किया था, उसके साथ एक प्रकार से तंज कसा था, मजे लिए थे। ये हमारे देश के उन पत्रकारों का हाल है जो लोग दूसरे पत्रकारों को गोदी मीडिया कहते हैं। तो फिलहाल जीतू जी, एक चीज जाननी है कि जब राम मंदिर बना था उस समय आपके अंदर कैसा जोश था? जब राम मंदिर की सुप्रीम कोर्ट की जब खबर आई थी कि भगवान राम का मंदिर बनेगा, और हमने जश्न मनाया था, लड्डू बांटे थे, और अपने राम मंदिर की जिस दिन नींव रखी गई थी, हमने अपने ऑफिस को पूरा अयोध्या में बना दिया था। यहाँ 65 इंची की एलईडी लगाई थी, और यहाँ भजन कीर्तन चले थे, और मतलब ऐसा कर दिया था हमने कि मतलब यही हमारे यहाँ मंदिर की आज नींव रखी जा रही है। मतलब हम तो ये अच्छा ये जो दरअसल आप बनिया समाज से हैं, बनिया समाज को बीजेपी का और राम भक्त माना जाता है, मतलब कि उसमें तो ये उस कारण से था या पहले से एक जोश है? पहले से ही है। और मैं भगवान राम का, हम जो सनातनी है और जो भी सनातनी है वो भगवान राम का और भगवान श्री कृष्ण का भक्त है। और वो मैं बनिया नहीं हूँ, मेरे हिसाब से भगवान राम को पूरा विश्व को उनके पूजने वाले हैं। अच्छा, आप थोड़ा चुनाव की बातें कर रहे हैं, अभी एमसीडी के इलेक्शन आने वाले हैं, तो क्या लगता है आपको इस बार भाजपा वापसी करने वाली है या केजरीवाल क्या मचाने वाले हैं? दिल्ली की राजनीति में मैं यही कहूँगा कि दिल्ली के लोगों को सद्बुद्धि दे भगवान, और जो राष्ट्र के लिए जो काम कर रहे हैं और राष्ट्र की नीतियों को जो लेके चल रहे हैं, मतलब जब हमारा देश ही नहीं रहेगा तो ये जो जिनका तुमने नाम लिया, मैं तो नाम लेना भी मतलब उचित नहीं समझता। मैं तो यही चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एमसीडी में जिताएं। और दूसरी चीज़, आज एक बात और कहना चाहता हूँ, जो
यूक्रेन में और रूस में जो झगड़ा हो रहा है, उसमें एक अच्छा अगर हमारा नेतृत्व नहीं होता तो आज 20,000 विद्यार्थी वहां से हमने इतने भीषण युद्ध में रूस ने बमबारी रोकी और हमारे जो फंसे हुए विद्यार्थी थे उनको बाहर निकाला। अगर यहीं पे सरकार कोई कमजोर सरकार होती, प्रधानमंत्री जी हमारे अगर कोई ढंग के नहीं होते तो आज वो विद्यार्थी हमारे वहीं फंसे रह जाते। मैं ये नहीं कहता वो किसी तरह से होता, मगर बड़े अच्छी तरीके से और फ्री में वायुसेना के जहाज लगा दिए गए, 4 केंद्रीय मंत्री लगा दिए गए। तो ये मैं जनता से ये कहना चाहता हूँ कि फ्री के चक्कर में ना आए और जो अच्छा नेतृत्व है, जो देश की सोच रहा है उसका। राम भक्त अपना, दरअसल कई मोदी के समर्थकों को मोदी भक्त कहा जाता है, तो क्या आप अपने को मोदी भक्त कहलाना पसंद करेंगे या सिर्फ समर्थक? मैं बिल्कुल मोदी समर्थक कहना पसंद करता ये मोदी भक्त नहीं कहलाना चाहेंगे? मोदी भक्त और राम भक्त दोनों। अच्छा, दोनों। अच्छा, तो आप जो राष्ट्र की बात करेगा, और मोदी जी में जब से 7 या 8 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, तो उन्होंने राष्ट्र के लिए ही काम किया है। राष्ट्र सर्वोपरि उनके लिए है, तो हमारे लिए भी सर्वोपरि है। और भगवान राम का मंदिर लोग कहते थे कि अगर ये मंदिर बनेगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा, एक पत्ता नहीं हिला। मुस्लिम समाज के लिए भी उन्होंने मस्जिद की व्यवस्था की और कोई भी किसी को ऐतराज नहीं हुआ। अच्छा, मैं एक सवाल, अपने मुसलमान भाई की बात की है, एक मैं आपसे कहना चाहता हूं इस बारे में, आपको मुसलमानों से नफरत है या तुष्टिकरण होता है सेकुलर सरकारों द्वारा, वो ज्यादा चिड़ होती है आपको मुसलमानों के साथ? ऐसा है, 2007-2014 से मुसलमान भाई अपने को ज्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि 2014 के बाद मेरे को नहीं लगता कि हिंदुस्तान में एक छिटपुट घटना के अलावा कोई झगड़ा हुआ हो। देखिए, मैंने इस सवाल इसलिए पूछा है, ये राम भक्त हैं, सच्चे हिंदू मानते हैं अपने आप को, गर्व से कहते हैं मैं हिंदू, मोदी के प्रबल समर्थक है, मोदी भक्त भी कहलाना चाहते हैं, और स्पष्ट कह रहे हैं मुसलमान भाई। यानी कि ये मैसेज सीधे सीधे जाता है कि जितने भी कट्टरपंथी हिंदू होते हैं उनको मुसलमानों से नफरत नहीं है, वो सिर्फ सेकुलरवादी जो सरकारी होती है, सेकुलर हिंदू होते हैं, उनके मुस्लिम तुष्टिकरण से खफा होकर ये मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानबाजी करते हैं। अदरवाइज मुसलमानों से नफरत नहीं है, ये कहना चाहते हैं ना आप? हम मुसलमान भाई से हम नफरत नहीं करते हैं। पूरे विश्व के अंदर मुसलमान कंट्री जो है, मोमडन्स कंट्री, मोदी जी को नेशनल अवार्ड अपने 6 कंट्रियों ने दिया है। वो वैसे नहीं दे दिया मुसलमानों के लिए। मोदी सरकार और ये बीजेपी सरकार जिन स्टेटों में है वहां कहीं भी झगड़ा नहीं हो रहा। अच्छा, अंतिम सवाल, क्या मुसलमानों को जो कहा जाता है पाकिस्तान चले जाओ, आप इस पर क्या टिप्पणी देना चाहेंगे अपनी? वो जो सवाल, जब कोई आदमी उकसाने की बात करता है, जब गलत कमिटमेंट आते हैं मुसलमान भाइयों की तरफ से, मुसलमानों की तरफ से, कि हम अब, कुछ लोगों ने कहा था कि जब मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो मैं भारत छोड़ दूंगा, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। उन लोगों को कहा जाता है कि उन्होंने कहा था कि हम, तो वो पाकिस्तान चले जाएं। तो मैं भी कहता हूं, अगर कोई आदमी किसी से इतनी नफरत करता है, हिंदुस्तान से इतनी नफरत करता है, तो चाहे वैसे आप मुसलमानों को नहीं चाहोगे कि वो देश छोड़ के चले जाएं? हम 20 करोड़ 25 करोड़ लोगों को कहां भेजेंगे? पाकिस्तान से ज्यादा सेफ हिंदुस्तान में मुसलमान है। एक सवाल मेरे मन में और आ गया है, अंतिम सवाल, क्या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाना चाहिए या नहीं? बिल्कुल, मैं उसके पक्ष में हूँ। हिंदू राष्ट्र देश घोषित होना चाहिए और ये जल्दी से जल्दी। अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा फिर मुसलमान तो यहाँ बेचारे परेशान हो जाएंगे। नहीं, वो परेशान नहीं होंगे, उन्हें ये पता है कि हिंदू कभी भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं कर सकता। पर हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत क्या है, ये समझा दो फिर। ये जरूरत इसलिए है कि हिंदू कभी भी किसी को जबरदस्ती ना किसी को मारता है, ना किसी की जमीन हड़पता है। ये इतिहास देखो। अरे वो तो है, तो फिर हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत है क्या, अगर इतना अच्छा है हिंदू तो? नहीं तो हिंदू राष्ट्र देश घोषित करने से नुकसान क्या है? नहीं, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हमें एक सेकुलर देश माना जाता है। आपने मेरे से 10 क्वेश्चन कर लिए, मैं ये पूछ रहा हूँ, आप मुझे उसका जवाब दे दो ना। देखिए, अगर हिंदू राष्ट्र देश ये घोषित हो गया, क्या ये हिंदू राष्ट्र देश घोषित होने से क्या किसी को हम बाहर निकाल देंगे? कहाँ निकालेंगे? बांग्लादेश में पर वो तो मैं कह रहा हूँ ठीक तो है सेकुलर राष्ट्र के रूप में, क्यों हिंदू घोषित क्यों करना चाह रहे हैं? हमारी मैनिफेस्टो में, भारतीय जनता पार्टी के या बीजेपी के मैनिफेस्टो में हिंदू राष्ट्र देश बनाने का था, 370 हटाने का था, राम मंदिर का था, सिविल कोड का था, ट्रिपल तलाक था। इसको हम क्यों छोड़ दें? अच्छा, जब हमारी पार्टी का जन्म ही इन 4-5 चीजों के लिए हुआ है,
उसको हम करते आ रहे हैं, तो इसको क्यों छोड़ दें? देखिए, इनका कहने का ये मतलब है कि जो हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, ये कहना चाह रहे हो, यानी कि सभी के साथ। और जो, हाँ, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, एक हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में कोई ऐसा नियम नहीं है जो 3 शादी कर ले। पाकिस्तान में मुसलमान कंट्री है, वहां नहीं है, सऊदी अरब में नहीं है, पूरे विश्व में कहीं ऐसा नहीं है। इस छोटी सी राजनीति के वोट बैंक के चक्कर में हिंदुस्तान को, मुसलमान भाइयों को 3 शादी की आजादी है और हिंदू को सिर्फ 1 शादी की आजादी है। समझ में आया आप लोगों को? तो हिंदू राष्ट्र की जो परिकल्पना है उसको कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जितने भी कट्टरपंथी हिंदू जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो उसका यह मतलब होता है कि यहाँ पे समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने ये सवाल जो है क्लियर कर दिया। जब आपने मुझसे सवाल पूछा कि हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं होना चाहिए, तो मैं डाउट में था मैं क्या जवाब दूं, लेकिन आपने उसको बहुत क्लियर कर दिया है। धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि जो आपको 5.5 करोड़ लोगों ने आप शेयर किया था कि ये हो गया, भगवान आपकी लंबी आयु करे, आप शतायु हो। और देखो एक चीज और, ये यहाँ प्रॉपर्टी डीलर है, लेकिन ऐसे प्रॉपर्टी डीलर है जो लोगों की मदद करते हैं। ये चीज बड़ी आवश्यकता है। यानी अक्सर हमारे देश में प्रॉपर्टी डीलर को बड़ा खाऊ वाला माना जाता है, पर ये उससे बिल्कुल हटके है। इसका व्यक्तिगत रूप से सबूत मैं आपको दे सकता हूं। फिलहाल जीतू जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ईश्वर आपको शतायु दे। रवि के बिंदासपुर में इतना ही। अगले इंटरव्यू के लिए फिर देखते रहिए।